हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस सिविल इंजीनियर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, क्योंकि ऐसी बेहतरीन सीरीज पढ़ने के बाद हर बच्चा बेहतरीन बन जाता है। ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी ट्रिक्स आपको शायद ही कोई सिखाए। मैं इन चीज़ों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो आपकी बहुत हेल्प कर रहा होगा। इसी खुशी में मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपकी बहुत मदद करना चाहता हूँ। ऐसे ही मैं बहुत सारी सीरीज इन फ्यूचर लाने वाला हूँ। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो आपको अगर पसंद आता है, आपके दिल को मेरी बातें छू जाती हैं, तो वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पार्ट 16 ब्रिलियंट सीरीज़ का, जो चल रही है आरसीसी यूथ पब्लिकेशन की बुक है। 15,000 प्लस क्वेश्चन हैं। इस अमेजिंग बुक को कवर करना उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस हिंदी में है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है, और इस बुक के बिना जेई एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आजकल का एग्ज़ाम मांगता है, पहले वाले नहीं मांगते थे। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने होते हैं। डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एसएससी में। वो क्वेश्चंस आपको यहाँ एक बुक में मिल रहे हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इस बुक से। तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पे 351 से 375 के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं पार्ट 16 में। सो लेट्स स्टार्ट अवर अमेजिंग सेशन पार्ट 16। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 351 एसएससी जेईई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। फॉर इनिशियल एस्टिमेट फॉर अ बीम डिज़ाइन द विड्थ इज एज्यूम्ड। अगर इनिशियल एस्टिमेट करना है बीम के डिज़ाइन का, तो विड्थ को हम क्या मानेंगे? देखो, दो केसेस हैं। एक हम एज्यूम कर रहे हैं, और एक अगर कभी क्वेश्चन में विड्थ गिवन नहीं होती तभी हमारी हेल्प करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। 1/15 ऑफ स्पैन, 1/20 ऑफ द स्पैन, 1/25 ऑफ स्पैन, और 1/30 ऑफ द स्पैन। ये जो बी है, इसको हम L/20 लेके चलते हैं, यानी कि स्पैन का L/20 या L/24 तक आप इसको ले जा सकते हैं, बट मेनली हम इसको L/20 ही लेकर चलते हैं। बट आप, ये लिमिट होती है कि यहाँ से यहाँ तक आप चल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है हमारा, 1/20 ऑफ द स्पैन। Moving to the next question, question number 352, MP Draftman JEE 2017. A doubly reinforced beams are provided. सर, डबल reinforced बीम होती क्या है, ये आपने हमें समझा दिया था। प्रोवाइड क्यों करते हैं ये भी बता दीजिए। सर, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हेन डेप्थ ऑफ सेक्शन रिस्ट्रिक्टेड, जी हाँ, ये आपने बताया था। अगर सेक्शन की डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड है तो हमें डबल reinforced बीम यूज़ करनी पड़ती है। ठीक बात है सर। टू रिड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, बीम का डिफ्लेक्शन कैसे होगा? सर, बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट जब चाहिए होता है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बीम जो है उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी डेप्थ ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा लोड है, जितनी ज़्यादा मूवमेंट है, जितने इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, उसके लिए डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा, और डेप्थ बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन होगा ही होगा। बिल्कुल सर, आपने सही बात बताई थी कि डेप्थ बढ़ रही है तो डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन घटाने के लिए डबल इन्फोर्समेंट बीम का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल, दोनों बातें सही हो गई। टू रिड्यूस टॉर्जनल मूवमेंट, तो जितनी डेप्थ होगी उतना टॉर्जन मूवमेंट का भी हमारे को खतरा रहता है। तो ऑप्शन 3 भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी। सारी बातें आपको बता रखी हैं। थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम में, थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, बेसिक अप्रोच बना के चलना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग पावर आपकी अपने आप बन जाएगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। रिस्क वो लोग नहीं ले पाते, तुक्के वो लोग लगाते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होता। जिन्होंने पढ़ा होता है उनकी गेसिंग को हम तुक्का नहीं बोलते। वो एजुकेटेड गैस होता है, वो शेयर गैस नहीं होता, और उसके चांसेस 90% होते हैं कि वो करेक्ट हो ही जाता है, क्योंकि आपको नॉलेज होती है, कहीं ना कहीं आपने सुना होता है। बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 353, हरियाणा एसएससी जेईई 2015। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील should be calculated by multiplying the stress in the surrounding concrete by। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो स्टील में है उसको कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है स्ट्रेस जो सराउंडिंग कंक्रीट में। IS कोड 456 1978 की बात कर रहा है, तो क्या होगा? 1.05 टाइम्स द मॉडुलर रेशियो, 1.5 टाइम्स द मॉडुलर रेशियो, 2 टाइम्स द मॉडुलर रेशियो, और 3 टाइम्स द मॉडुलर रेशियो। सर, कन्फ्यूजन जो होगा वो मुझे 1.05 और 1.50 में हो रहा है, और जल्दबाजी में बच्चा 1.05 को 1.50 समझ के गलती कर देता है। एग्जामिनर ने भी जान के 1.05 पहला ही ऑप्शन दिया है। तो हमें याद रखना है 1.5 टाइम्स ऑफ द मॉडुलर रेशियो होता है। कितना? 1.5 टाइम्स द मॉडुलर रेशियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 354 एसएससी जेई 2005 यूपीटी प्रेसिडेंट 2015। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं एग्जाम में, ऐसे रिपीट होते रहेंगे, पर आपको तभी आते होंगे जब प्रैक्टिस की होगी। ये बुक थॉरली कवर करने का अच्छा तरीका है यूट्यूब के सिविल इंजीनियर्स चैनल पे पढ़ने का। तो स्टार्ट करते हैं। इन डबली रेनफोर्स सेक्शंस टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट एक्सीड। डबली रेनफोर्स सेक्शन है, टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील एक्सीड नहीं करना चाहिए। सर हमें कुछ नहीं आता, हमें तो कुछ भी याद नहीं है, बस एक ही बात आपकी याद है, लिख दीजिए। सर आपने बीम में बताया था ए एस टी मैक्स जो होता है ना 4% होता है, 0.04 बी कैपिटल डी या फिर 4% बी कैपिटल डी। और ए एस टी मिनिमम क्या होता था, ये साथ साथ रिवीजन भी कराता रहता हूँ मैं आपको, ताकि पुरानी चीज़ें आप भूल ना जाएं। सर ये तो हमारा फेवरेट ए एस टी मिनिमम होता था। इन्हीं दो जगह से हमने न्यूमेरिकल देखे हैं और बार बार यहीं से पूछे जा रहे हैं। यहाँ भी पूछ लिया एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम पूछ रहा है। सर 4% लगा दीजिए, क्योंकि परसेंटेज बोला उसने। तो ऑप्शन बी को मार्क करें, ऑप्शन ए को मार्क करते हैं सर। यहाँ पे देखा, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ऑप्शन ए यहाँ पे है हमारा करेक्ट। Moving to the next question number 355, Uttarakhand AE 2013. In a doubly reinforced concrete beam, if D is the effective cover to compression reinforcement, XM is depth of neutral axis, the strain at the level of compression reinforcement is given by। doubly reinforced concrete beam है, D dash जो effective cover है to compression reinforcement, और XM is the depth of neutral axis, the strain at the level of compression reinforcement हमसे पूछ लिया गया है। सर ऑप्शन देखने से पहले बेसिक तरीका जो होता है आप हमें वो सिखा दीजिए। बिल्कुल सिखाते हैं। एप्सिलॉन एस एक्स अल्टीमेट माइनस डी सी डिवाइड बाय एक्स अल्टीमेट इंटू 0.0035। ठीक है सर, ये याद हो गया मुझे। अब इसका इससे कैसे लिंक करेंगे सर, लिंक कर देते हैं, कुछ नहीं करना हमको। एक्स यू से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा। डी सी की जगह सर आप डी डैश रख दीजिए, रख देते हैं। एक्स यू की जगह सर आप एक्स एम लिख दीजिए, लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दीजिए सर 0.035 से, और यहाँ लिख दीजिए एप्सिलॉन सी। बन गया आंसर। 1 माइनस डी डैश डिवाइड बाई एक्स एम, ये फैक्टर है। मल्टीप्लाई 0.0035 से, कन्फ्यूजन ना हो तो 2 0 हैं फिर 35 है, तो यहाँ पे देखो सेम आंसर 0.30 के साथ दिया हुआ है, ताकि बच्चा कंफ्यूज होकर गलती कर दे। बट आप नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बी के यहाँ पे करेक्ट आपको होता नज़र आ रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 हमारा फिनिश हो गया। देखते देखते चैप्टर 6 पर हम आ चुके हैं। इन्फोर्स्ड कंक्रीट स्लैब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से बीम की तरह बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बीम और स्लैब में स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। सारी वैल्यूज स्पैन टू डेप्थ रेशियो वाली सारी पहले करा चुका हूँ, फिर भी अगर आएंगी तो आगे आपका रिवीजन में कराता रहूँगा। मीनवाइल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 356, जो का पहला क्वेश्चन हमारा चैप्टर 6 का। पूछ लिया गया एसएससी जेईई 2019 में, इट्स रिसेंट क्वेश्चन। फॉर 30 डिग्री क्रैंक्ड और बेंड अप बार, द इंक्लाइंड लेंथ ऑफ द क्रैंक इज इक्वल टू। 30 डिग्री क्रैंक है, बेंड अप बार है, इंक्लाइंड लेंथ क्रैंक की हमसे पूछ ली गई है। D/2, D/5, D/4 या फिर D/3। तो इसका आंसर है हमारा D/4। ये हमारा जो है सर्कुलर के लिए होता है, सर्कुलर के लिए होता है। सर ये होता क्या है, सर ये चीज़ क्या है, ये कर्ण होता है। ये हम कॉलम में पढ़ते हैं, कर्ण की शेप होती है, शेप के अकॉर्डिंग ये चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आगे आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। D/4 और D/3 वाला केस जो होता है, ये हमारा रेक्टेंगल या फिर आई सेक्शन का केस होता है। ये सब चीज़ें हमारे को याद रखनी है। आगे आएगा तो मैं आपको वो भी अच्छे से समझाऊंगा कि निकालते कैसे हैं, एक डायग्राम बना के आपको प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मीनवेल आपको इतना ही याद रखना है कि इसका आंसर D/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 357, UPRUNL JEE 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मेरे चैनल से पढ़ने वाला स्टूडेंट का पहला काम यही रहता है कि स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। सर नॉट ट्रू बोल दिया उसने। रिगार्डिंग द लार्जेस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज इन कॉन्क्रीट, पहले सर नॉट ट्रू पूछा। सेकेंड पार्ट मैंने चेक किया, उसने बात किस बारे में की है, सर लार्जेस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में बात की है, जो कॉन्क्रीट में यूज़ किया जाता है। सर ऑप्शन पढ़ लेंगे एक बार। तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड बाय क्लियर कवर, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड बाय स्पेसिंग ऑफ एनफोर्समेंट,
Maximum size of aggregate is limited by thickness of section, and maximum size of aggregate is not limited by mixing, handling and placing techniques. सर यही स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है, क्योंकि जो मैक्सिमम साइज एग्रीगेट है वो डिपेंड करता है, वो लिमिट होता है मिक्सिंग, हैंडलिंग और प्लेसिंग टेक्निक से। अगर इनमें कुछ गलती आती है, अगर कोई लूज चीज़ हम काम करते हैं तो इसके प्रोसेस में दिक्कत आती है। एग्रीगेट की क्वांटिटी हम बढ़ा घटा सकते हैं, तो एग्रीगेट का जो साइज है वो डिपेंड करता है इन टेक्निक्स पर। और किस पे करता है, लिमिट करता है क्लियर कवर से। यस सर, बिल्कुल सही बात है, जितना क्लियर कवर होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो हम एग्रीगेट का साइज़ यूज़ करेंगे। अरे घर में जितनी जगह होगी उतना ही साइज़ का तो बेड लगाओगे, घर से बड़ा तो नहीं लगा सकते ना। तो सर लिंक है, लिमिट ऑफ स्पेसिंग, सर स्पेसिंग पे लिंक है चीज़ ऑटोमेटिकली। और थिकनेस ऑफ सेक्शन, बिल्कुल सर, तीनों बातें बिल्कुल क्लियर हैं, तीनों करेक्ट है, क्रिस्टल क्लियर। ऑप्शन डी यहाँ पर इनकरेक्ट होता नज़र आ रहा है मुझे। बेसिक सेंस है सर, आप ही ने बताई हैं चीज़ें, आप ही का बताया हम पढ़ रहे हैं, आप ही की बताई चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन इतने इजी लग रहे हैं आप सोच नहीं सकते। मूविंग टू द नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358, यूपी आर्मी एनएल जेई 2019। क्वेश्चन पढ़ेंगे एज पर IS कोड 456/2000 फॉर सिंपल सपोर्टेड टू वे स्लैब्स ऑफ शॉर्टर स्पैन्स अप टू 3 मीटर विद mild shield reinforcement, the span to overall depth ratio generally assumed to satisfy vertical deflection limits for loading class up to 3 kN per meter। सर स्लैब के बारे में बात कर रहा है, स्पैन टू डेप्थ रेशियो पूछ रहा है, तो हमें तो पता है 4 वैल्यूज होती हैं। सर कितनी कितनी लिख दीजिए सर, 30, 35, 40 और 12 लिख दिया सर। मार्कर बदल लिए एक बार, और बता दें वैल्यू किसकी होती है। वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, कॉन्टीन्यूस स्लैब और कैंटिलीवर स्लैब। याद रहेगा सर, वन वे स्लैब की 30 होती है, टू वे की 35, कंटिन्यूस की 40 एंड कैंटिलीवर की 12। सर ये कंडीशन हमारी स्लैब की है। जब बीम की कंडीशन होती थी तो सर कैंटिलीवर की 7, सिंपली सपोर्ट की 20 और कंटिन्यूस की 26। इन 7 वैल्यूज के अलावा कहीं से कुछ नहीं पूछता, बस आपको यही याद रखनी है। क्वेश्चन में देखा क्या पूछा था, टू वे स्लैब, यही पढ़ना ज़रूरी है, टू वे। ऑप्शन 35 यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359, rectangular slab having effective length L and Ly supported along the four sides on the unyielding supports is subject to a uniform load W per unit area. Shear of the load on the central strip of unit weight parallel to of Lx is given by Ly की पावर 4 डिवाइड बाई Lx की पावर 4 डिवाइड बाई प्लस Ly पावर 4 इंटू W। ये कंडीशन हमारी जो लॉन्गर स्पैन होता है उस पर लोड की ली जाती है, बट उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने पूछा ये दिया किसने था, ये रिलेशन, ये फॉर्मूला किसने दिया है। रैंकाइन ग्रेशॉफ, मैक्रन रैंकाइन, मोलर ब्रिस्लो, लियनहार्ड यूलर। सर इसका कॉलम से रिलेशन है, इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस से रिलेशन है, बचा रैंकाइन और ग्रेशॉफ। और ये पहली थ्योरी हमें जो दी थी रैंकाइन ग्रेशॉफ ने दी थी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360, SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट। द साइज ऑफ अ पैनल इन अ फ्लैट स्लैब इज 6 मीटर इंटू 6 मीटर। एक पैनल है, उसका साइज है फ्लैट स्लैब में 6 मीटर इंटू 6 मीटर। देन एज पर द IS कोड द विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप एंड मिडल स्ट्रिप। कॉलम स्ट्रिप की और मिडल स्ट्रिप की विड्थ पूछ रहा है। सर मैं कुछ नहीं जानता, आप बताएंगे, आप समझाएंगे, तो सुनो मेरी बात, कर दो इसको हाफ, कर दो इसको हाफ, लिख दो सर 3, लिख दो 3, आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ नहीं, कॉलम स्लिप और मिडल स्लिप हो सर, हाफ कर देंगे, 6/2, 6/2, वैल्यू इज 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 361, राजस्थान PSC 2018, इन केस ऑफ टू वे द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब। टू वे स्लैब है, लिमिटिंग डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, किस पे डिपेंड करेगी। ऑप्शन देखते हैं, प्राइमरीली फंक्शन ऑफ द लॉन्ग स्पैन, शॉर्ट स्पैन, इंडिपेंडेंट ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट स्पैन, डिपेंडेंट ऑन बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पैन। सर इंडिपेंडेंट दोनों से नहीं हो सकता, दोनों पे डिपेंडेंट भी नहीं हो सकता, या तो एक होगा या तो दूसरा होगा। सर डिफ्लेक्शन किस में होगी, दो भाई हैं, छोटा और बड़ा। जनरली सोसाइटी के अकॉर्डिंग छोटा वीक होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है। जब स्ट्रांग होगा तो डिफ्लेक्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा उठता। तो सर छोटू जो है वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा करता है, तो प्राइमरी फंक्शन वो जो हो जाएगा शॉर्ट स्पैन का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 362, छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड 2016, कोल इंडिया 2016। A simply supported reinforced concrete beam shall be treated as deep beam if the ratio of effective span to overall depth is less than। सर सिंपली सपोर्टेड बीम है, डीप बीम पूछ रहा है, स्पैन टू इफेक्ट ओवरऑल डेप्थ का रेशो। सर एल बाई कैपिटल डी का रेशो है लेस देन 2 हो सकता है या फिर लेस देन 2.5 हो सकता है। सर ये मुझे पता है सिंपली सपोर्टेड का होता है, ये मुझे पता है कॉन्टिन्यूस का होता है। क्वेश्चन में सिंपली सपोर्टेड पूछ लिया तो ऑप्शन सी को मैं तुरंत मार्क कर दूंगा। गलती की कोई गुंजाइश में रखने नहीं वाला, कन्फ्यूजन तो मुझे होता ही नहीं है क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट रॉक स्ट्रॉन्ग हैं, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, डाउट कन्फ्यूजन ऐसी चीज़ों से मैं बहुत दूर हो चुका हूँ। सर कंक्रीट से स्टील बनने का सफ़र मैं तय कर चुका हूँ। अब कन्फ्यूजन नाम की चीज़ मेरी लाइफ में है नहीं, टेंशन मैं लेता नहीं, डक्टाइल होता मैं जा रहा हूँ, स्टील में बनना स्टार्ट कर चुका हूँ। Moving to the next amazing question, question number 363, DSSB JEE 2015। टू वे स्लैब है, अनसेफ है शेयर में, क्या रिकमेंड आप करेंगे? ऐसे देखो क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करने से कितना आसान हो गया। क्रक्स निकालो क्वेश्चन में कि वो पूछना क्या चाह रहा है। इंग्लिश से मतलब नहीं है, क्वेश्चन में टेक्निकल टर्म्स ढूंढो। ये करना सीख जाओगे तो क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा। सर टू वे स्लैब है, अनसेफ है शेयर में, रिकमेंड क्या करना है ये पूछ रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रोवाइड शेयर स्टिरप्स, इंक्रीज डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्लैब, या फिर नन ऑफ अबव। सर तीनों टेक्निकल पॉइंट नन ऑफ द अबव तो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं मुझे सही लग रहे हैं। ठीक है सर, 75% प्रोबेबिलिटी हम बचा लेते हैं। आप क्या करेंगे? सर क्या करूं मैं, शेयर सिरप प्रोवाइड कर दूं या डायमीटर वाला लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट का, या फिर स्लैब की थिकनेस बढ़ा दूं? तो याद रखना है टू वे स्लैब है, अनसेफ शेयर में है, तो स्लैब की थिकनेस को बढ़ा दो ताकि वो शेयर में सेफ हो जाए। अब शेयर फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, याद रखना है। छोटे स्पैन की बात करेंगे तो WLX डिवाइड बाय 2, और अगर लॉन्गर स्पैन की बात करेंगे तो सर क्या करें? कुछ नहीं, R डिवाइड बाई 2 प्लस R इंटू WLX। कुछ नहीं सर, इधर WLX बाई 2 था, इधर R डिवाइड बाई 2 प्लस R इंटू WLX हो गया। सर ये R है क्या भला? R जो है LY डिवाइड बाई LX, एस्पेक्ट रेशियो भी बोल देते हैं आप इसको, और LY डिवाइड बाई LX भी बोल देते हैं। कभी एग्जाम में एस्पेक्ट रेशियो पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ये LY बाई LX की ही बात कर रहा है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए जिस क्वेश्चन से बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364, राजस्थान PSC 2018, ESC 1997। ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब्स टू रेजिस्ट। ड्रॉप्स प्रोवाइड किए फ्लैट स्लैब में, क्यों, किसके लिए, किसको रेजिस्ट करने के लिए? थ्रस्ट, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्जन, या फिर शेयर? सर एक ही तरीका हमें याद करने का सिखा दीजिए, इतना कॉन्सेप्ट सीख के हम तो हो जाएंगे कन्फ्यूज। कन्फ्यूजन हो जाए मेरे होते हुए तो मैं होने नहीं दूंगा। सर ड्रॉप को लिंक करें आप शेयर से, इसका आंसर है शेयर। ये तो हमें पता चल गया है सर। एक तरीका याद करने का सिखा दिए। लो बेटा, लिख दो यहाँ पर ड्रॉप, यहाँ लिख दो शेयर, यहाँ लिख दो ड्रॉप, यहाँ लिख दो शेयर, याद हो जाएगा मेरे डियर। ROP को हटा देंगे, SH को कट कर देंगे, बचेगा क्या? सर माई डियर। याद रखेंगे आगे से, जब भी ड्रॉप की बात होगी तो शेयर को रजिस्ट करेगा, यानी कि डियर याद रखेंगे तो आंसर इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 365, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन। SSB हिमाचल प्रदेश ने ये क्वेश्चन 2018 में पूछ लिया है। करना कैसे इस क्वेश्चन को, दो तरीके हैं, एक बेसिक तरीका और एक शॉर्ट ट्रिक। दोनों मैं आपको साथ के साथ सिखाऊंगा कैसे करना है। मेन एनफोर्समेंट ऑफ एन RC slab consists of 10 mm bars at 10 centimeter spacing. It is desired to replace 10 mm bars by 12 mm bars. Then the spacing of 12 mm bars should be। 10 mm के बार थे, 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे थे। अगर हम उनको चेंज करके 12 mm के बार यूज़ करेंगे तो कितनी स्पेसिंग हमें मिलनी चाहिए? बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है, आसान सा लग रहा है, बट अपने आप में ही डिफिकल्ट हो जाता है। सर करेंगे कैसे? स्पेसिंग का फॉर्मूला, सर a1 डिवाइड बाई AST इंटू 100 कर दीजिए, सॉरी 1000 कर देंगे। a1 डिवाइड बाई AST इंटू 1000, सर स्पेसिंग निकल जाएगी इससे। सर a1 ये होता क्या है, यानी कि डाया गिवन है उसका एरिया निकाल दो, π/4 पाई स्क्वायर। ठीक है सर, डाया जितना मर्जी चेंज हो, अब हम मान के चल रहे हैं कि AST सेम है, क्योंकि जो AST स्टील का है वो तो सेम ही रहेगा ना, जितना स्टील प्रोवाइड किया वो तो सेम है। डाया वो बार चेंज हो रहा है, उससे स्पेसिंग पे फर्क पड़ेगा, AST विल बी द सेम। दोनों का AST सेम है।
सर वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाय 4 फाइव स्क्वायर डिवाइड बाई ए एस टी इंटू 1000, दोनों में ऐसे होगा, इसका फाइव 1 होगा, इसका फाइव 2 होगा। ठीक है सर, अब डायरेक्टली मुझे दिख रहा है जब ए एस टी सर कॉमन है तो डायरेक्टली जो एस है ना वो डायरेक्टली फाइव के स्क्वायर से लिंक होता नज़र आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें सर जब कांस्टेंट है तो मैं क्यों सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करूं, मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि जो एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर ऑफ बार के स्क्वायर से। ठीक है सर, ये आपने मुझे बता दिया। अब लिख देता हूं मैं, क्या लिख देते हैं सर यहाँ पे, हम कर देते हैं एस वन डिवाइड बाई एस टू इक्वल टू सर फाइव वन का स्क्वायर डिवाइड बाई फाइव टू का स्क्वायर। ठीक है सर, कर सकते हैं। अब एस वन बाई एस टू, अब बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एक बार देख लें यहाँ पे। अब एस वन बाई एस टू, एस वन की स्पेसिंग उसने हमें कितनी गिवन थी, 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm। आप चाहें तो 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। एस वन और एस टू, पहली स्पेसिंग उसने दे दी हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, एस टू को उधर ले जाएंगे, ले गए सर, एस टू हमें निकालना है तो एस वन हमारा 10 सेंटीमीटर है, लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फाइव वन डिवाइड बाई फाइव टू था, फाइव टू ऊपर चला जाएगा सर, फाइव वन नीचे है तो फाइव टू का स्क्वायर ऊपर आएगा यानी कि 12 का स्क्वायर ऊपर आएगा, और डिवाइड कर देंगे सर डिनोमिनेटर में 10 के स्क्वायर से। सर 10 का स्क्वायर है ये यानी कि 100 mm, और ये 12 का 144, 144 डिवाइड बाई 100 इज 1.44, और 1.44 को आप 10 से करेंगे तो 14.4 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन सी। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम थी तो मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, मैं फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो स्पेसिंग होती है वो स्मॉल एरिया यानी कि डायामीटर ऑफ बार को यूज़ करके जो एरिया निकालते हैं वो डिवाइड बाई टोटल स्टील एरिया ए एस टी इंटू 1000 कर देते हैं। स्मॉल एरिया पाई बाई 4 फाइव स्क्वायर होता है, तो इससे हमें देखने को मिला बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, ए एस टी कांस्टेंट है, तो जो स्पेसिंग है वो डायमीटर ऑफ बार के स्क्वायर से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो ठीक है, कांस्टेंट से हमें बाकी चीज़ तो मैं सॉल्व करने में टाइम वेस्ट क्यों करूँ, यही हमारी ट्रिक थी। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, तो एस वन और एस टू इजिकल टू फाइव वन का स्क्वायर और फाइव टू का स्क्वायर। तो एस टू हमें निकालना था, एस वन हमें पता था तो एस वन से रिलेशन किया, एस वन 10 सेंटीमीटर था, मल्टीप्लाई बाई डायमीटर ऑफ बार 12 स्क्वायर डिवाइड 10 का स्क्वायर 1.44 आया, इंटू 10 किया तो 14.4 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन सी आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 366, एसएसबी हिमाचल प्रदेश 2018 इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा 1997 में। रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिक, एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब है 75 mm थिक है, द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार दैट कैन बी यूज्ड। थिकनेस दे दी है स्लैब की, मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार पूछ रहा है, तो सर ये लिख दीजिए आप, थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइड बाई 8 लिख देते हैं। 75 को सर जब 8 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 9.37 mm, 9.37 mm आ जाएगा। तो सर इससे तो कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ना 12 हो सकता ना 10 हो सकता, या तो 8 होगा या तो 6 होगा। नियरेस्ट वैल्यू क्या है सर, 8 mm का डाया यानी कि ऑप्शन सी आप मार्क कर सकते हैं। याद रखें थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइड बाई 8 इज द डायमीटर मैक्सिमम साइज ऑफ इन्फोर्समेंट बार, जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो 9.37 मैक्सिमम है तो उससे कम ही होगी वैल्यू, तो 8 mm डाया हम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 367, एसएसबी हिमाचल प्रदेश 2018। एरिया ऑफ स्टील टू बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग शॉर्ट स्पैन ऑफ एन आरसीसी स्लैब इज 560 mm स्क्वायर एंड डायमीटर ऑफ बार्स टू बी प्रोवाइडेड इज 10 mm। द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार्स इन mm एंड इन मल्टीपल ऑफ 10 विल बी। सर AST दे दिया है, स्मॉल यानी कि डायमीटर ऑफ बार दे दिया है, स्मॉल AM निकाल सकते हैं, स्पेसिंग हमसे पूछ ली गई है। फॉर्मूला आपने बताया था सर, A डिवाइड बाई AST इंटू 1000 कर देंगे, तो कर देते हैं सर। ए निकालने के लिए सर पाई बाय 4 10 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 78.5 होती है। तो सर 78.5 डिवाइड बाय 560 इंटू 1000 कर देंगे सर। 0 कट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल है ये भी कट हो जाएगा। 7850 को जब 56 से डिवाइड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 140.24 mm आपको वैल्यू मिलेगी, तो 140 mm यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वही हमने यूज़ किया, कुछ नहीं रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, जो तरीका मैंने आपको सिखाया था उसी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368, DFCCIL JEE 2018, the minimum reinforcement used in either direction of the slabs shall not be dash of the total cross section area for FE 250 grade steel। minimum reinforcement पूछ रहा है इधर डायरेक्शन ऑफ स्लैब्स में,
ग्रेड दे दिया Fe250। सर दो होती हैं वैल्यू, अगर Fe250 ग्रेड यानी कि माइल्ड स्टील की बात कर रहा है तो 0.15% लिख देंगे, और अगर HYSD यानी डिफॉर्म्ड बार्स की बात कर रहे हो तो सर 0.12% लिख देंगे। यहाँ पर 0.15% ऑप्शन में गिवन है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। दोनों वैल्यू मैंने आपको बता दी हैं। अगर मैंने इन्फोर्समेंट पूछ रहा है इन ईयर डायरेक्शन ऑफ स्लैब इट शैल नॉट बी लेस देन 0.15% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर Fe250 यानी कि माइल्ड स्टील, एंड फॉर Fe415 इट विल बी लेस देन 0.12%। मूविंग टू द नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 369। NBC CJE 2017 में ये पूछा गया है द मिनिमम कवर फॉर बार्स इन आरसीसी स्लैब। मिनिमम कवर बार्स के लिए पूछा आरसीसी स्लैब में क्या होगा। 15 mm, 15 mm और डाया ऑफ बार्स, 25 mm और डाया ऑफ बार्स, 15 mm और द साइज ऑफ द एग्रीगेट। तो सर हम ये याद रखेंगे 15 mm और डायामीटर ऑफ बार, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होता है, क्या मैक्सिमम, उसको हम मिनिमम कवर लेके चलते हैं बार्स का आरसीसी स्लैब में। ऑप्शन बी। सर यहाँ मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा था, बट हमने ये याद रखना है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स ऐसे आ सकते हैं, ऐसी वैल्यूज एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। याद रखनी है चीज़ें। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 370 SSC JEE 2018 evening shift. Calculate the total weight in kg of the steel bar required for a slab of 3 meter into 2 meter. The slab is reinforced with 16 mm diameter bars at the rate 250 mm center to center spacing in longitudinal and transverse direction. सर ये एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम टाइम में बहुत डिफिकल्ट लगता है, बता दीजिए कैसे करेंगे। मीनवाइल आप इसका आंसर याद रखें। इसका आंसर 75.85 है। 75.85 kg इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब ले चलता हूँ आपको बोर्ड की तरफ, जहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि आपने बताया था कि दो स्पैन गिवन है 3 मीटर इंटू 2 मीटर, तो दोनों स्पैन के लिए सर AST अलग निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा, देखते हैं कैसे। पहले हम निकालते हैं AST1। AST1 सर कैसे निकलेगा, कैसे निकाल देंगे सर। A1 क्या है हमारे, पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय, हमें स्पेसिंग गिवन थी। सर फॉर्मूला क्या होता था हमारा, जब हम स्पेसिंग निकालते थे, स्मॉल AST डिवाइड बाय कैपिटल AST इंटू 1000। वही करेंगे। यहाँ पे स्पेसिंग 250 mm गिवन है, तो इसको मीटर में कर दो। 250 डिवाइड बाय 1000 यानी कि 0.25, यानी उस 1000 का रोल खत्म हो गया। सर A1 इंटू डिवाइड बाय 0.25, उसका रोल यहाँ पे खत्म हो गया। शॉर्टर स्पैन है सर 2, तो पाई बाय 4 इंटू कितना सर डायमीटर 16 mm का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻6। सर mm में था 250, उसको मीटर में करने के लिए डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वो तो आपको समझ आ ही गया होगा। यहाँ पे 10⁻⁻6 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करोगे जब आप इसको, वैल्यू आपकी आएगी कितनी, AST1 इज इक्वल टू 1608 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये mm में था ना 16 mm, इसको मीटर में करने के लिए 10⁻⁻6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर, समझ आ गया हमें। अब क्या करेंगे सर, नेक्स्ट पार्ट AST1 हमारा निकल के आ चुका है, अब AST2 निकालना है। तो AST2 निकालने के लिए कर दो वही प्रोसेस सारा, पाई बाय 4 16 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 0.25। ठीक है सर, वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2412 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। दोनों वैल्यू सर आ गई, AST1 और AST2, ये वैल्यू हमारी सर आ गई हैं। अब वॉल्यूम चाहिए VST1, तो सर इन वैल्यूज़ को हम 3 से और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। VST1 निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और VST2 निकालने के लिए 2 से। अब मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर किससे, 3 से, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे हम सर 2 से। ये वैल्यू हमारी जो आएगी ये अप्रॉक्सीमेटली 0.0048 आपकी मीटर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, और सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये भी 0.0048 मीटर क्यूब आ जाएगी। ये है क्या, ये सर ये वॉल्यूम है, ये V1 है, ये हमारा V2 है।
V1 V2 दोनों आ गए, दोनों को ऐड करेंगे 0.0048 को और 0.0048 को, तो 0.0096 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। V टोटल जो हो जाएगा वो 0.0096 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब सर स्टील की डेंसिटी हमें पता है 7850 kg पर मीटर क्यूब, 7850 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं बची है तो मैं आपको एक तरीके से यहाँ मैनेज करके बता देता हूँ कि कैसे करना है। कुछ नहीं, अब तो मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गई, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। 0.0096 को आप 7850 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू केजी में मिल जाएगी। बिल्कुल सर, मिल चुकी है 75.73 kg अप्रोक्सीमेटली, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन एसएससी जेई ने पूछा है, लेवल असिस्टेंट इंजीनियर का था, क्योंकि इतना बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी नहीं होता एग्जाम में, इतनी कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। बट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि AST1 कैसे निकला, AST2 कैसे निकला, दोनों को ऐड किया तो वॉल्यूम टोटल निकली, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो केजी में हमारा वेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 371, NBCC JEE 2017, थिकन्ड पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज नोन एज। एक थिकन्ड पार्ट होता है फ्लैट स्लैब के ऊपर सपोर्टिंग कॉलम, तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं सर? कॉलम हेड, ड्रॉप पैनल, कैपिटल या फिर नन ऑफ दीज। उसको बोलते हैं हमारा ड्रॉप पैनल। क्या बोलते हैं? ड्रॉप पैनल। सर एक बार डायग्राम दिखा दीजिए कैसा होता है, बना देते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करके आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या होता है। सर ये जो आपने बना दिया ना, ये तो स्लैब लग रही है मुझे, बिल्कुल जैसा आपको लग रहा है वही है ये। सर स्लैब आपने बना दी, सर एक नीचे ऐसे एक बना दीजिए। ये क्या है ये भी बता देते हैं, ये क्या है ये भी बताएंगे। जगह कम है तो मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। तो सर मार्कर चेंज करके आप बता दीजिए। ये तो हो गई स्लैब, ये क्या चीज़ है? ये है हमारी ड्रॉप पैनल। ये क्या है हमारा? ड्रॉप पैनल। फिर ये क्या है सर? इसको हम बोलते हैं कैपिटल। और ये क्या चीज़ है सर? ये हमारा मेन कॉलम है। क्या है? कॉलम। स्लैब, स्लैब, ड्रॉप पैनल, कैपिटल एंड कॉलम। सबसे पहले स्लैब आती है, फिर ड्रॉप पैनल आता है, फिर कैपिटल आती है, फिर आता है हमारा कॉलम। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट और डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। Next question, question number 372, SSC JEE 2018 evening shift. If the diameter of the main reinforcement in the slab is 16 mm, the concrete cover to the main bars is। सर अभी आपने बताया था स्लैब है जिसमें बार्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, मिनिमम कवर क्या होगा आपने अभी बताया था। आपकी बताई हुई हर एक चीज़ एक क्वेश्चन होता है, हमने ये जान लिया है, हमने ये सीख लिया है, तो आपकी बातों को बेहद ध्यान से हम सुनते हैं। तो 15 mm और डाया ऑफ बार जो कि 16 mm है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर मैथमेटिकली तो 16 mm है, तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगर आपको 15 mm के बारे में नहीं भी पता था तो अगर आप डायमीटर ऑफ बार को भी आंसर कर मान के चलते तो भी आप सही कर सकते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, 16 mm। Moving to the next question, question number 373, SSC JEE 2018 evening shift. Long and short spans of a two-way slab are Ly and Lx, and load on the slab acting on strips parallel to Lx and Ly be Wx and Wy respectively according to the Rankine ratio of theory। Rankine ratio of theory के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, तो याद रखेंगे Wx डिवाइड बाई Wy इज इक्वल टू Ly डिवाइड बाई Lx रेज़ टू पावर 4 होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और तरीका होता है, अगर छोटे पार्ट पर है तो हम लिख लेते हैं इसको, क्या लिखोगे? WB लिख देते हैं सर शॉर्टर स्पैन के लिए। L रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई L रेज़ टू पावर 4 प्लस B रेज़ टू पावर 4 इंटू W। ठीक है सर, WL ये क्या हो जाएगा सर? B की पावर 4 डिवाइड बाई L की पावर 4 प्लस B रेज़ टू पावर 4 इंटू W। दोनों चीज़ें याद रखनी, शॉर्टर के लिए है और ये लॉन्ग। मूविंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 16, SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ ऑफ अ स्लैब सिंपली सपोर्टेड एंड स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन। सर मैक्सिमम रेशियो पूछ रहा है स्पैन टू डेप्थ की, लिख दीजिए सर। किसकी बात कर रहा है सर? स्लैब की बात कर रहा है, सिंपली सपोर्टेड है और टू वे डायरेक्शन है सर। स्लैब है, सिंपली सपोर्टेड है, टू वे डायरेक्शन सर 35 लिख दीजिए। वन वे होती सर 30 लिखता, और अगर कंटिन्यूस होती तो 40 लिखता, और कैंटिलीवर होती तो
12 लिखता। अब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 375 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 16। एमपी सब इंजीनियरिंग 2018 में पूछा गया है द टोटल डेप्थ ऑफ आरसीसी स्लैब इज गवर्न बाय। जो डेप्थ है आरसीसी स्लैब की टोटल यानी कैपिटल डी, वो किससे गवर्न की जाती है? सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सीडेंट स्ट्रेस, द स्टिफनेस ऑफ द कंक्रीट। ये करती है सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफ्लेक्शन पर। जो टोटल डेप्थ है वो हमारी लिंक होती है सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है हमारी डिफ्लेक्शन के लिए, यानी कि लेंथ टू द स्पैन, L/D जो रेशो होता है ना, इसको बोलते हैं हमारा, यही हमारा मेनली डिफ्लेक्शन के लिए यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपस में लिंक हैं। सो यहीं पर हमारा सेशन एंड करते हैं हम। पार्ट 16 हमारा एंड हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन हमने कवर किया 351 से 375। ब्रिलियंट सीरीज इज गोइंग ऑन। पार्ट 16 तक कवर कर लिया है। ऐसे ही साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए। कोई डाउट है, कुछ भी है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर है। अगर आपको कोई पर्सनली इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ आप सजेशन चाहते हैं तो आप वहाँ भी ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर भी वीडियोस रहती हैं अवेलेबल। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। डेली पोल वहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। वहाँ पर आपको डेली क्विज क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनका आंसर देके अपनी नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को। और सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।